इस मूवी की शुरुआत में हमें जंगल में एक घायल लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे एक सुनसान घर में ले आता है। यहाँ कुछ अजीब लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ एक बूढ़ी औरत किताब पढ़कर जादू टोना कर रही होती है। उनमें से एक आदमी उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है। उस आदमी को देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। दरअसल ये आदमी उस लड़की का पिता होता है। तो वो लड़की अपने पिता से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी मॉम कहाँ है। तो वो आदमी अपनी बेटी को बताता है कि तुमने अपनी माँ को मार डाला है। मगर लड़की को अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं होता। दरअसल इस लड़की की रूह पर डीमन का कब्जा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उस आदमी को बताती है कि अगर तुम अपनी बेटी की रूह को उस डीमन से आजाद करना चाहते हो तो इसे मार दो। ये सुनते ही वो आदमी अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो लड़की अपने पिता के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है मगर वो उसे आग लगा देता है। तभी वो डीमन जाग जाता है और उस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हारी रूह को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर वो आदमी अपनी बेटी को शूट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है और हम डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ उसी घर में आता है जहां वो लड़की जलाकर मार दी गई थी। यहाँ डेविड के दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ एरिक डेविड को बताता है कि तुम्हारी बहन घर के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर हम मिया नाम की लड़की को देखते हैं। मिया एक ड्रग एडिक्ट होती है जिसकी वजह से मिया कई बार बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है। मगर आज मिया अपनी इस लत को हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाने वाली है और इसीलिए इसमें उसका साथ देने के लिए उसके दोस्त और उसका भाई यहाँ आया है। डेविड अपनी बहन से 10 साल बाद मिल रहा है तो मियाँ डेविड से कहती है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। और फिर मियाँ सबके सामने उस ड्रग्स को एक कुएं में फेंक कर कसम खाती है कि आज के बाद वो इसे कभी हाथ नहीं लगाएगी। फिर ये लोग अपने घर में जाने लगते हैं तो डेविड देखता है कि उनके घर का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया है मगर डेविड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल दरवाजा तोड़ने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ डीमन को जलाया था। खैर मियाँ घर के अंदर घुसते ही उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है मगर वो लोग मियाँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मियाँ डेविड को अपनी मॉम के रूम में ले आती है और डेविड को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मॉम पागल सी हो गई थी, वो पूरा दिन तुम्हारा नाम पुकारती रहती थी। इस पर डेविड कहता है कि मैं मॉम के पास रुकना चाहता था मगर तभी शिकागो में मेरी नई जॉब लग गई थी और जब मैं वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन डेविड अपने घर के दरवाजे को ठीक कर रहा होता है तो ओलिविया डेविड को आकर बताती है कि हम ये पहले भी देख चुके हैं। मियाँ ने पिछले साल भी ऐसी ही कसम खाई थी मगर उसके 8 घंटे बाद ही मियाँ दोबारा शुरू हो गई थी। मगर इस बार हमें उसे रोकना होगा वरना वो मर जाएगी क्योंकि पिछली बार उसे बचाने के लिए डॉक्टर को उसके दिल को पंप करना पड़ा था। इसीलिए हमें मियाँ को हर हाल में इसी जंगल में रखना होगा वरना शहर में जाते ही वो दोबारा पलट जाएगी। फिर रात हो जाती है और मियाँ ड्रग्स के लिए तड़पने लगती है। डेविड अपनी बहन को इसे देखकर बहुत दुखी होता है। ओलिविया मियाँ को शांत करती है तो मियाँ उनसे कहती है कि तुम सबको क्या हो गया है, तुम्हें यहाँ से बदबू क्यों नहीं आ रही है। तभी मियाँ का डॉग वहाँ के कारपेट को हटाने लगता है तो डेविड देखता है कि उस कारपेट के नीचे एक गुप्त रास्ता है जिस पर खून लगा है। ये लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं तो डेविड और एरिक नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर लटके होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ उस औरत ने उस डीमन को कैद किया था। एरिक वहाँ से उस किताब और उस गन को उठाकर ऊपर ले आता है। डेविड अपने दोस्तों से कहता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। तो मियाँ एरिक से कहती है कि तुम्हें ये चीजें ऊपर नहीं लानी चाहिए थी। वो किताब लोहे की तारों से बंधी हुई होती है। अगले दिन मियाँ बारिश में घर से बाहर निकलती है तो एरिक उस किताब को खोलने लगता है। उस किताब के अंदर कुछ मंत्र होते हैं जो किसी ने हाइड कर रखे होते हैं। एरिक उन मंत्रों को समझकर बोल देता है जिसकी वजह से वो डीमन दोबारा आजाद हो जाता है। वहीं बाहर मियाँ को जंगल में एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर मियाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। मियाँ वहाँ से भागकर अपने कमरे में आती है और ये बात अपने दोस्तों को बताती है मगर उन्हें लगता है कि मियाँ झूठ बोलकर शहर जाना चाहती है ताकि वो दोबारा नशा कर सके। मियाँ डेविड से कहती है कि मुझे घर ले चलो मगर डेविड मियाँ को मना कर देता है। वो कहता है कि हम सब तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सुनकर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे की खिड़की से कूदकर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मियाँ की गाड़ी के सामने वो लड़की आ जाती है जिसकी वजह से मियाँ की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पानी में जाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद मियाँ गाड़ी से बाहर आती है तभी मियाँ के पीछे वो लड़की भी पानी से बाहर आ जाती है जिसे देखकर मियाँ वहाँ से भागने लगती है मगर तभी कांटों से भरी बेल मियाँ को पकड़ लेती है। यहाँ मियाँ उस लड़की को देखती है जो बिल्कुल मियाँ जैसी होती है। उस लड़की के मुंह से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलती है और मियाँ के शरीर के अंदर घुस जाती है जिसके बाद मियाँ पूरी तरीके से बदल जाती है। वहीं डेविड और ओलिविया मियाँ को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। डेविड अपनी बहन को उठाकर घर ले आता है। ओलिविया मियाँ के कांटे निकालकर उसे बैंडेज लगा देती है। डेविड ओलिविया से कहता है कि हमें मियाँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा तो ओलिविया जवाब देती है कि उसका मैं वही इलाज
कर रही हूँ जो किसी हॉस्पिटल में किया जाता है, और कहती है कि हम उसे अगर अभी शहर ले गए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर डेविड मियाँ से मिलने आता है तो मियाँ डेविड को बताती है कि जंगल में कुछ बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से घर ले चलो। तो डेविड कहता है कि हम जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तो मियाँ कहती है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर डेविड वहाँ से जाने लगता है और मियाँ से कहता है कि ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है और फिर हम आईने में उस डीमन को देखते हैं जो सिर्फ मियाँ को दिखाई दे रहा होता है। उधर एरिक उस किताब को रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पता लगता है कि डीमन अपने शिकार को पहले कांटों से भरी बेलों से बांध देता है। दूसरी तरफ डेविड देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है तो डेविड समझ जाता है कि ये मियाँ का काम है, इसीलिए डेविड सीधा मियाँ के पास आता है, मगर मियाँ उस वक्त नहा रही होती है। डेविड मियाँ को दरवाजा खोलने को कहता है। डेविड की आवाज सुनकर मियाँ घोलते पानी में नहाने लगती है, जिसकी वजह से मियाँ बुरी तरह से जल जाती है। डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और अपनी बहन को इसे देखकर बहुत दुखी होता है। डेविड मियाँ को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, मगर रास्ते में बहुत ज्यादा पानी भरा होता है। डेविड मियाँ की तरफ देखता है तो मियाँ डेविड को देखकर मुस्कुराती है। दरअसल ये डीमन होता है जो मियाँ को यहाँ से ले जाने नहीं दे रहा होता। वहीं एरिक उस किताब का अगला पन्ना देखता है जिसमें डीमन उबलते पानी में नहा रहा होता है। डेविड मियाँ को लेकर वापस घर आ जाता है और अब ये सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ मियाँ गन लेकर आ जाती है और डेविड के ऊपर गोली चला देती है, मगर गोली डेविड के हाथ को छूकर निकल जाती है। तो मियाँ इन सब से कहती है कि तुम सब मरने वाले हो। ये कहकर मियाँ बेहोश हो जाती है। ओलिविया उस गन को उठाने लगती है, तभी मियाँ उस पर हमला कर देती है, मगर ओलिविया उसे किसी तरह बेसमेंट के अंदर फेंक देती है। एरिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है तो मियाँ अपने सर को पटकने लगती है। डेविड ओलिविया से कहता है कि उसे एक और नींद का इंजेक्शन दे दो वरना वो खुद को मार डालेगी। इस पर एरिक उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि मियाँ के ऊपर किसी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं ओलिविया मियाँ के लिए इंजेक्शन ले रही होती है, तभी वो डीमन ओलिविया के शरीर पर अपना काबू कर लेता है। एरिक ओलिविया को देखने के लिए उसके कमरे में आता है तो देखता है कि ओलिविया ने खुद को बहुत बुरी तरीके से घायल कर लिया है। ओलिविया एरिक को देखते ही उस पर हमला कर देती है और एरिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एरिक खुद की जान बचाने के लिए ओलिविया को मार देता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। एरिक डेविड से कहता है कि मैंने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया है। डेविड कहता है कि मैं जानता हूँ। डेविड एरिक के जख्म सीने लगता है और नेटली से कहता है कि मुझे गर्म पानी चाहिए। नेटली पानी लेने के लिए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ मियाँ को बंद कर रखा होता है। तभी मियाँ जोर जोर से रोने लगती है और नेटली को अपने पास बुलाने लगती है। नेटली बिना सोचे मियाँ के पास आ जाती है तो वो डीमन नेटली पर हमला कर देता है। नेटली वहाँ से किसी तरह बाहर आ जाती है, मगर तभी डीमन दोबारा नेटली को अंदर खींच लेता है और नेटली के हाथ को काट खाता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और नेटली को किसी तरह बचा लेता है और इस बार डेविड उस दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर देता है। नेटली बहुत ज्यादा डर जाती है तो डेविड उसे हिम्मत देता है। वहीं एरिक उस किताब को जलाने लगता है, मगर वो किताब जल नहीं पाती। ये देखकर डेविड और एरिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एरिक उस किताब को साग से निकाल लेता है और उसमें उस डीमन को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये किताब रूह पर कब्जा करने वाले डीमन की है जो इस वक्त नर्क में कैद है और उसे आजाद होने के लिए 5 रूह की जरूरत है। साथ ही एरिक को यह भी पता चलता है कि इस वक्त वो डीमन मियाँ की रूह से जुड़ा हुआ है और मियाँ को उस डीमन से आजाद करवाने का एक ही तरीका है कि मियाँ को मारना होगा। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो एरिक पर चिल्लाने लगता है, मगर एरिक उसे कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं नेटली अपने जख्मों को साफ कर रही होती है, तभी अचानक उसका पूरा हाथ सड़ने लगता है और वो डीमन नेटली के ऊपर भी हावी होने लगता है, मगर नेटली उससे बचने के लिए अपने हाथ को ही काट देती है और अब डेविड को भी यकीन हो जाता है कि ये सब वो डीमन ही कर रहा है। डेविड नेटली के हाथ पर बैंडेज कर देता है और कहता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, मगर एरिक डेविड को बताता है कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। इस डीमन को रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि हमें मियाँ को मारना होगा। डेविड एरिक से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये काम करेगा? एरिक डेविड से कहता है कि उस किताब में तो यही लिखा है। तभी वहाँ पर नेटली किलो वाली मशीन लेकर आ जाती है। नेटली के पूरे चेहरे पर कील घुसी होती है और डीमन ने पूरी तरह से उसकी रूह पर कब्जा कर रखा होता है। नेटली उन्हें देखते दोनों पर हमला करने लगती है। एरिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मगर नेटली लगातार उस पर हमला करती रहती है। डेविड किसी तरह एरिक को बचा लेता है तो नेटली अचानक कहीं गायब हो जाती है। एरिक डेविड से कहता है कि तुम जल्दी से उस गन को उठाओ, तो डेविड उस गन को उठाने लगता है। तभी वहाँ फिर से नेटली आ जाती है और डेविड के ऊपर लोहे की रोड से हमला करने लगती है। तो डेविड को बचाने के लिए एरिक नेटली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। नेटली एरिक की तरफ जाने लगती है, तभी डेविड उसे शूट कर देता है और नेटली भी मर जाती है
और अब एरिक और डेविड ही बचे होते हैं। डेविड एरिक को लेकर घर से बाहर आ जाता है और अपनी बहन को जिंदा दफन करने का फैसला करता है। डेविड वहाँ से तहखाने में आ जाता है मगर मिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो डेविड मिया को देखने के लिए और आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर पानी भरा है। डेविड मिया को पानी में देखने लगता है। तभी मिया पीछे से आकर डेविड पर हमला कर देती है और डेविड को पानी में डुबोने लगती है। डेविड मरने वाला ही होता है मगर तभी एरिक आकर उसे बचा लेता है मगर इस बार एरिक मारा जाता है। डेविड मिया की गर्दन पर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है और मिया को पूरी विधि के साथ दफन कर देता है मगर डेविड अपनी बहन को जिंदा दफन करके पूरी तरीके से टूट जाता है और इसीलिए डेविड मिया को दोबारा कब्र से बाहर निकाल लेता है। और अब क्योंकि डेविड ने मिया को पूरी विधि के साथ दफन किया था तो वो डीमन भी मिया के शरीर को छोड़ देता है। डेविड मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है मगर मिया जिंदा नहीं होती तो डेविड उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से मिया डेविड को आवाज लगाती है। डेविड अपनी बहन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है और मिया से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से चाबी लेकर आता हूँ। और डेविड चाबी लेने के लिए उस घर के अंदर आ जाता है मगर तभी एरिक डेविड की गर्दन में चाकू घुसा देता है। दरअसल अब वो डीमन एरिक के अंदर होता है। एरिक डेविड को बताता है कि वो आ रहा है। डेविड मिया को चाबियां देकर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि उसकी बहन बच सके। डेविड पास में रखी गन को उठा लेता है और वहाँ रखी पेट्रोल की गैलन को शूट करता है जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और यहाँ एरिक के साथ डेविड भी मारा जाता है। ये देखकर मिया को बहुत दुख होता है और वो डेविड का लॉकेट उठाकर वहाँ से निकलने वाली ही होती है मगर तभी अचानक वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और वो डीमन जमीन चीर कर बाहर निकलता है। मिया उसे देखकर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है मगर वो गाड़ी का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है तो मिया वहाँ से भागकर एक सुरंग के अंदर आ जाती है जो सीधी मिया के घर के अंदर आती है। मिया उस सुरंग के जरिए अपने घर के अंदर आ जाती है। यहाँ मिया के हाथ एक कटर मशीन लग जाती है मगर तब तक वो डीमन भी वहाँ पहुँच जाता है और मिया पर हमला करने लगता है। तो मिया किसी तरह घर के बाहर आकर उस गाड़ी के नीचे छिप जाती है। तब तक वो डीमन भी गाड़ी के पास पहुँच जाता है तो मिया उस कटर मशीन से डीमन के पैर काट देती है और गाड़ी से बाहर निकलने लगती है मगर तभी डीमन उस गाड़ी को पलटा देता है जिसकी वजह से मिया का हाथ गाड़ी के नीचे दब जाता है। वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो मिया से कहता है कि मैं तुम्हारी रूह को निगल जाऊंगा मगर तभी मिया अपने हाथ को काटकर उस कटर मशीन से डीमन के 2 टुकड़े कर देती है और वो डीमन दोबारा जमीन के अंदर चला जाता है। डीमन के अंदर जाते ही खून की बारिश भी रुक जाती है और सुबह हो जाती है। मिया वहाँ से शहर की तरफ निकल पड़ती है। फिर हमें वो किताब दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है कि डीमन दोबारा आएगा और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।